बहुत स्वागत है। हमने अभी लाइव की कोशिश की तो मेरे बच्चों को लाइव नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या कारण है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको तो चैनल सब्सक्राइब करना है। कई बच्चे वीडियो देखते हैं, हज़ारों की संख्या में वीडियो देखते हैं। तो मेरे बच्चों लेकिन हज़ारों की संख्या में देखने के बाद भी कई सौ बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, यहीं आप गलती कर। हमारा क्या, किसी का भी आप चैनल देखो, किसी से भी कुछ नॉलेज प्राप्त करो तो उसको आप कुछ दे सकते हैं ऑनलाइन। तो सिर्फ आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ना तो आप पैसे देते हैं। तो कम से कम चैनल सब्सक्राइब तो कर सकते हो। मेरे बच्चों, जैव विविधता का मापन क्या है? जैव विविधता का मानचित्रीकरण या मापन की मेरे बच्चों 3 विधियां हैं। एक है अल्फा विविधता, दूसरी है बीटा विविधता और तीसरी है गामा विविधता। तो जैव विविधता के मापन की कितनी विधियां हुई आपकी? 3 हुई, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। अब मेरे बच्चों जैव विविधता के प्रकार देख लेते हैं। कितने प्रकार की जैव विविधता हो सकती है? एक तो आनुवंशिक जैव विविधता हो सकती है जो एक ही प्रजाति में पाई जाती है। एक आनुवंशिक जैव विविधता हो सकती है जो एक ही प्रजाति में पाई जाती है। दूसरी आपकी प्रजातीय जैव विविधता होती है जो विभिन्न प्रजातियों में पाई जाती है। तीसरी पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता होती है। पारिस्थितिक तंत्र माने अपने आसपास जितने भी वातावरण, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु उनमें रहते हैं, तो उसकी बात हो रही है पारिस्थितिक तंत्र माने इकोसिस्टम। किसी एक क्षेत्र में उसके पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर पाई जाने वाली विविधता पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता कहलाती है। अब मेरे बच्चों, जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है वो देखते हैं। देखिए, जैव माने जीवन होता है। कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं, गर्मी में नहीं रह पाते हैं, कई सर्दी में नहीं रह पाते हैं। तो जीवों को बचाने के लिए उनका संरक्षण कहलाता है जैव विविधता का संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण माने इन सीटू, माने जीव जंतुओं को उन्हीं के स्थान में आसपास से दीवार बना करके सुरक्षित कर दिया जाता है, वो स्वस्थानीय संरक्षण होता है। इनके उदाहरण पूछे जाते हैं इन सीटू के: राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव आरक्षित मंडल माने बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इन सीटू के नाम पूछे जाए तो क्या बताना है? राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व। एक्स सीटू संरक्षण माने परस्थानीय संरक्षण, पर माने पराय स्थान पर, माने अब लग रहा है सरकार को कि यहाँ पर ये जंतु सुरक्षित नहीं रहेगा तो इसको यहाँ से पकड़ करके दूसरे वहाँ पे छोड़ जाओ। जैसे कि अभी मुरैना के पास श्योपुर है, ठीक है, वहाँ पर बाहर से नावी से चीते लाए गए थे, पता होना चाहिए आपको। तो जब जीव और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में खतरा हो तो उन्हें कृत्रिम माने बनाए हुए आवास में संरक्षित किया जाता है। जैसे जूलॉजिकल पार्क माने चिड़ियाघर हो गए आपके, सफारी, बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर, नर्सरी आदि। यहाँ देखिए लिखा होगा राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय क्रियाकलाप जो होते हैं प्रतिबंधित होते हैं। यहाँ भैंसे नहीं चरा सकते हो, ठीक है, जानवर नहीं चरा सकते हो, यहाँ अपने मन से नहीं जा सकते हो राष्ट्रीय उद्यानों में। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है जो लद्दाख में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है जो उत्तराखंड में। समझो, बड़ा है हेमिस, बड़ा है, हमसे पूछ लो, बड़ा हमसे पूछ लो, बड़ा है हेमिस। पहला जिम कॉर्बेट में है। अब बात कर लेते हैं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो मानवीय क्रियाकलाप सीमित होते हैं, माने वन्यजीव अभयारण्य में आप अपने जानवर चराने जा सकते हो लेकिन उद्यानों में नहीं जा सकते हो। तुम्हारे सीमित का मतलब यही है कि कुछ आप काम कर सकते हो, पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ सकते हो, कुछ फल तोड़ सकते हो, ठीक है। यहां पशु चराई पर प्रतिबंध नहीं होता है। कहां? अभयारण्यों में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कलकत्ता में है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता में, पता होना चाहिए।
मेरे बच्चों पिछले पेपर में एक एक हमारे पेज से इतने भयंकर प्रश्न आए थे कि बच्चे कह रहे थे सर ये होगा क्या, आपने 8-10 पेज दिए उनमें से पूरा पेपर आ गया। जैव आरक्षित मंडल का मतलब होता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो जैव विविधता को बचाने के लिए सरकार ने जैव आरक्षित मंडल बनाए हैं, माने बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। भारत में इनकी संख्या 18 है बायोस्फीयर रिजर्व की। कितनी है? बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है, जिनमें कुल 12 यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। यहां देखिए, पिछले बायोडायवर्सिटी क्विज में ऐसा पूछा गया था कि बताइए कोर जोन कहाँ होता है, बफर जोन कहाँ होता है, ट्रांजिशन जोन कहाँ होता है। आप चित्र देख लो। कोर जोन के बारे में बात करो, देखो यहाँ पर जहाँ वन्य प्राणियों के रहने और जीवन शैली के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन पानी उपलब्ध होता है, वो होता है कोर क्षेत्र। ज्यादा वन्य प्राणी यहीं मिलेंगे क्योंकि पानी भी यहीं मिलता है कोर क्षेत्र में। ठीक है, यहां मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित होते हैं। अब कौन बचा? बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। इस जोन का प्रबंधन प्रशासनिक अधिकारियों के पास होता है। बफर जोन का प्रबंधन रख रखाव किसके पास होता है? प्रशासनिक अधिकारियों के पास होता है। यहां सीमित क्रियाकलापों की अनुमति होती है, माने यहां आप कुछ कार्य कर सकते हो। संक्रमण जोन, यह सबसे बाहरी क्षेत्र होता है जहां मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। इस क्षेत्र में होटल, मनोरंजन के साधन और टिकट हाउस आदि होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कहीं किसी बड़े राष्ट्रीय उद्यान में गए तो जो होटल वगैरह होंगे तो वो कहाँ होंगे? उसके बाहरी क्षेत्र में होंगे, बाहरी जो घेरा है उसमें होंगे, संक्रमण जोन में। ठीक है, यहां देखें 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। पन्ना कहां पर है? पन्ना और छतरपुर में। ऐसे कर लो, पन्ना छतरपुर। इससे केन नदी गुजरती है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व से केन नदी निकलती है। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, नीलगिरी हमेशा आता है जो कि तमिलनाडु में है, कुछ हिस्सा केरल कर्नाटक में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, नौकरेक मेघालय में है, मणि अपना मध्य प्रदेश में है, कंचनजंगा सिक्किम में है आपका, अचानकमार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है, ये इंपॉर्टेंट है। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात में है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व अभी देखा मध्य प्रदेश में है। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं आपको। अब जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्या होते हैं? मैंने हॉटस्पॉट क्या होते हैं? तो जैव विविधता के ऐसे क्षेत्र जहां जीवों और पौधों की स्थानीय प्रजातियों की संख्या बहुत हो, सर्वाधिक हो, जैव विविधता के हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में दुनिया में 36 जैव हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, और भारत में जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट हैं, जिनको याद कर लो अच्छे से। भारत में स्थित हॉटस्पॉट 100% प्रश्न आएगा। ये आपके सामने 4 दिख रहे हैं, 4 अच्छे से याद कर लो। ठीक है, आशा करते हैं कि आपने अच्छे से याद कर लिया है। अब देखते हैं जैव विविधता से संबंधित संगठन, माने जैव विविधता को बचाने का जो काम कर रहे हैं। IUCN की स्थापना 1948 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, देख सकते हैं। WWF की स्थापना 1961 में हुई। मुख्यालय याद करना है। रेड डाटा बुक, तो रेड डाटा बुक का मतलब क्या है? बुक माने किताब। रेड डाटा बुक ऐसी किताब है जिसमें ऐसी प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है जो खतरे में है। रेड डाटा बुक में 2 प्रकार के पन्ने होते हैं। हरा पन्ना क्या होता है? हरे पन्ने में बाहर की प्रजातियों का रिकॉर्ड रखते हैं, और लाल पेज कहें या गुलाबी पेज कहें, इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों की बात कर लेते हैं तो ये पेपर में कई बार आता है। विलुप्त प्राय रेड डाटा सूची जो होती है उसमें
जंतु जो रखे हैं वो इस प्रकार से रखे हैं, विलुप्त प्राय कौन है, वन से विलुप्त कौन हो गया है, अति संकट में कौन ग्रस्त है, संकटग्रस्त कौन है, संकटापन कौन है, संनिकट कौन है। ठीक है, इस प्रकार से इस किताब में ये वर्णन रहता है। अब पेपर में प्रश्न ऐसे आता है कि विलुप्त प्राय के नाम बताओ। तो विलुप्त प्राय माने अब है ही नहीं है, ये तो मुझे तो विलुप्त हो चुकी हैं। कौन कौन है याद कर लो, डोडो है, मैमथ है, डायनासोर है। वन से विलुप्त माने जहां भी रहते थे जानवर, उस वन में रहते थे, वहां अब नहीं है, वो हो गए वन से विलुप्त। अति संकटग्रस्त माने CR क्रिटिकली एंडेंजर्ड, माना भविष्य में वो विलुप्त हो सकते हैं। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोनचरैया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोनचरैया CR में आती है। गिद्ध, हिमालय बटेर, भारतीय चीता CR में आते हैं। ये विलुप्त हो सकते हैं, बहुत संकट में हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिद्ध अपना, हिमालय बटेर, भारतीय चीता, ये विलुप्त हो सकते हैं। संकटग्रस्त के नाम याद कर लो, EN एंडेंजर्ड, गंगा डॉल्फिन, शेर जैसे पूंछ वाला बंदर, लाल पांडा, हिम तेंदुआ आदि। संकटापन, भारतीय एशियाई शेर संकटापन में आता है, भारतीय एशियाई शेर संकटापन में आता है। भालू संकट निकट में आता है, भालू संकट निकट, भालू संकट निकट। ठीक है, आंकड़ा पर्याप्त नहीं है तो इसको छोड़ दो, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना जरूरी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 2018 में बाघ स्थानांतरण की योजना बनाई गई। इससे क्या फायदा है, बाघों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एक काम है। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण अधिनियम गठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन 2005 में हुआ। जो इंपॉर्टेंट है, जो बोल रहे हैं वो आपके लिए जरूरी है, जो नहीं बोल रहे हैं वो छोड़ दो। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 को छाता विधान के नाम से जाना जाता है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक की लेखिका रेचल कार्सन हैं। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती संख्या का कारण है डाइक्लोफेनाक दवा। ग्रीन हाउस गैसों की खोज जोसेफ फॉरियर ने की थी। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ी है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आशा करते थे जानकारी आपको समझ में आई है।